शहर के चकाचौंध से दूर उर्मी नाम की एक लड़की रहा करती थी। घर की बड़ी बेटी होने की वजह से सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वो शहर में एक छोटे से ऑफिस में लेखक के रूप में काम करती थी। रोज की तरह वो आज भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। ओहो, आज भी देरी हो गई। अगर बस छूट गई तो और लेट हो जाएगी। मुझे और तेज चलना चाहिए। दीदी देखो ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो ना, हम चल के बिरयानी खाते हैं। भाई, जो पैसे मैं लेकर आई थी वो बाजार में खत्म हो गई। यहाँ बिरयानी का बहुत दाम है। मैं तुम्हें किसी और दिन खिला दूंगी। इन सब बड़े दुकानों की बिरयानी खाने के लिए इतने सारे पैसे हम जैसे गरीबों के पास हर समय कहाँ होते हैं भाई। फिर तो क्या हम ये कभी नहीं खा पाएंगे? क्यों नहीं खा पाएंगे? तुम मेरे प्यारे भाई हो। तुम पहले घर चलो, शाम में जब मुझे पैसे मिलेंगे तो इसी दुकान से तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगी। कितनी अच्छी खुशबू है। माँ देखो, क्या मस्त खाने की खुशबू आ रही है। आकर देखो तो। अच्छा, तू पढ़ रहा है या किसके घर में क्या बन रहा है ये सूंघ रहा है? इतनी सुंदर खाने की खुशबू आने से पढ़ाई में मन लगता है। हमारे खाने में तो खुशबू आती ही नहीं है। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना अभी। रोज अलग अलग खाना बनाती हूँ लेकिन फिर भी इससे कोई सुगंध नहीं आती। आज अमन का जन्मदिन है, इसलिए उसके पापा बड़े दुकान से बिरयानी लाए हैं। बिरयानी? दीदी ने भी कहा है इस महीने के पैसे मिलते ही वो ले आएंगी। मतलब पूरे दिन तू इतना कुछ खाता रहता है और उसके बाद भी दीदी से बिरयानी की जिद कर रहा है। एक तो पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, 1 साल से घर पर बैठे हैं वो बेचारी अकेले काम करते करते थक गई और तुम किसी न किसी चीज की फरमाइश करते हो। मैंने जिद नहीं की, दीदी ने कहा कि वो मुझे बिरयानी खिलाएगी। उर्मी, आज तो संडे है, तू फ्री है ना? मैं और ज्योति पार्लर जा रही थी, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, तुम लोग जाओ। वो मुझे ना आज घर में कुछ काम है। बस काम काम करने से चलेगा क्या? एक बार अपने बारे में तो सोच। अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में? हाँ जानती हूँ, तुम लोग तो जानती हो मेरे घर का कंडीशन क्या है। अभी मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है ना, इसलिए मैं फालतू खर्च नहीं कर सकती अभी। चल ठीक है, मैं रखती हूँ फिर। हाँ आज रविवार है, इसलिए काम की कोई जल्दी नहीं। बहुत देर तक उर्मी चुपचाप खड़ी रहती है और खुद को देखती है। काफी दिनों के बाद वो खुद को आईने में देख रही थी। पहले की तरह अब उसमें कोई बात नहीं थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और चेहरे पे झाइयां हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उम्र साफ साफ झलकने लगी हो। अब वो पहले की तरह चोटियां बनाना या आंखों में काजल लगाना सब भूल गई थी। वो चुपचाप आईने में खुद को देखती रहती है और उदास हो जाती है। घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते वो कब की बड़ी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना वो जैसे भूल गई थी।
ये इस महीने की सैलरी है। पापा की दवाई और माँ को घर खर्च के लिए पैसे देने के बाद मुझे अयान के लिए बिरयानी लानी है। उसके बाद जो बचेगा उन पैसों से पार्लर जाना तो संभव नहीं। क्या इस समय मेकअप पर पैसे खर्च करना मेरे लिए सही होगा? दीदी, तुमने कहा था कि सैलरी मिलते ही बिरयानी लेके आओगी। हाँ लाऊंगी भाई, याद है मुझे। पिछले महीने कहा था मैंने कि तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगी। मैं कल ऑफिस से वापस आते समय तुम्हारे लिए बिरयानी ले आऊंगी। भाई क्या कर रहे हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए उस दुकान से बिरयानी लेकर आई हूँ। बिरयानी? अरे वाह, कितना मजा आएगा। याहू! आज मैं एक मशहूर दुकान की बिरयानी खाऊंगा। ठीक है, बहुत हो गया। चलो अब बिरयानी खाते हैं हम। अब जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, नहीं तो बिरयानी ठंडी हो जाएगी। थैंक यू दीदी, तुम दुनिया की सबसे प्यारी दीदी हो। बस बस बहुत हो गया, लेकिन अब पूरे मन लगाकर पढ़ाई करना। घड़ी में लगभग 10 बज चुके थे। उर्मी अब सोने की तैयारी कर रही थी। कल सुबह उसे जल्दी निकलना था। उसी समय अयान की आवाज आती है। दीदी, सो गई क्या? नहीं, बताओ, तुम नहीं सोए अभी तक? अच्छा दीदी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। मेरे लिए? अब तुम क्या लेकर आए हो? ये सब तो नया है। तुम ये सब कहाँ से लेकर आए हो? अब किसका है ये? दीदी, ये तुम्हारे लिए है। तुम मुझे हर महीने टिफिन के पैसे देती हो। मैं सारे पैसे खर्च नहीं करता हूँ दीदी। उसमें से कुछ पैसे माँ, पिताजी और कुछ पैसा बचाकर रख लेता हूँ। उन्हीं पैसों का कुछ लेके आया हूँ। तुम आजकल पहले की तरह सजती सवरती नहीं हो, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम तो जल्दी जल्दी में निकल जाती हो। अब से रोज तैयार होकर जाना है दीदी, और सबको बताना है कि ये मेरे भाई ने खरीदा है, ठीक है? तुम्हें इस तरह देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दीदी, तुम्हें ये सब पसंद तो आया है ना? हाँ भाई, ये सच में बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये।